अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं ए टू ज़ी। अगर आपको बिल्कुल चार्ट पैटर्न्स के बारे में नहीं पता, इनको किस तरह ट्रेड करते हैं, किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और इन द एंड आप इस काबिल होंगे कि आप चार्ट पैटर्न्स को फाइंड कर पाओगे और इन पे किस तरह ट्रेड करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट है हमारी लर्न टू ट्रेड की। अगर आपको बिल्कुल ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत ही मालूम है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आप सीखना चाहते हो, तो ये फुल प्लेलिस्ट है। इसमें मैं और भी वीडियोस को अपडेट करूँगा। प्रीवियस वीडियो थी जो हमारी कैंडलस्टिक्स के ऊपर थी, तो अगर आपने नहीं देखी तो देख लेनी है और इसको जो है ना बुक मार्क कर लेना है। इसको बुक मार्क करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लेना है। उसमें मैं ये जो पीडीएफ है ना, ये वाला, वो अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वीडियो के ऊपर और अपनी जो है ना चार्ट पैटर्न्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो चार्ट पैटर्न आ रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी जो है ना वो बता दूं कि ये किस तरह ये जो फाइल है, इसको आप किस तरह रीड करोगे। ठीक है, इस पीडीएफ को। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न, कि किस तरह का टाइप चार्ट पैटर्न है। उसके बाद लिखा हुआ है फाउंड ट्रेंड, मतलब हम इसको किस तरह के ट्रेंड में फाइंड करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है पैटर्न, मीन्स कि ये पैटर्न किस टाइप का है, बुलिश है, बेरिश है, क्या है। ठीक है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है, मतलब इसको हम किस तरह जो है ना वो हम इंटरप्रेट करेंगे, इसको हम किस तरह जो है ना निकालेंगे, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैयर टारगेट, इसके टारगेट्स क्या होंगे हमारे पास बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, इसको हम फाइंड किस तरह करेंगे, इसको हम आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे कि हाँ ये जो चार्ट पैटर्न बन रहा है ये वाकई वही चार्ट पैटर्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है, हमारे पास एक सपोर्ट लाइन होती है, एक रेजिस्टेंस लाइन होती है। जितने भी चार्ट पैटर्न होते हैं उनमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम होता है सारा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल अप ट्रेंड में भी फाउंड कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड में भी फाइंड कर सकते हैं। मीन्स इसमें कोई ट्रेंड की शर्त नहीं है कि हमारे पास एक तरह का ही ट्रेंड होना चाहिए, हम इसमें किसी भी ट्रेंड में जो है ना इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसका जो लाइक आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें सिंपल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूल होते हैं ना, वही रूल्स हैं इनमें। अगर आपको नहीं पता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, क्या चीज़ें हैं, तो इस वीडियो में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता, आपने ये वाली वीडियो देख लेनी है, तो आपको जो है ना समझ आ जाएगी काफ़ी बेसिक चीज़ों की। ठीक है, तो इसमें वही बेसिक जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला रूल होता है, हमें एक सपोर्ट को वैलिड कहने के लिए हमें 2 टैप्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइक प्राइस आ रही है, फर्स्ट टैप फ्रॉम द रेजिस्टेंस, फर्स्ट टैप फ्रॉम द सपोर्ट, सेकंड टैप फ्रॉम द रेजिस्टेंस एंड सेकंड टैप फ्रॉम द सपोर्ट। तो अब ये जो है ना हमारे पास दोनों सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन वैलिड हो चुकी हैं, तो अब हम इसको कहेंगे ये वैलिड सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में प्राइस स्क्वीज हो जाती है, मीन्स प्राइस सुकड़ जाती है, एक रेंज बाउंड हो जाती है। लाइक प्राइस पहले ऐसे ऐसे मूव कर रही थी, अब बिल्कुल जो है ना इस तरह सुकड़ गई है, बिल्कुल रेंज बाउंड हो गई है, तो इस तरह होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास बुलिश पैटर्न भी है, बेरिश भी है। इसमें हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का। अब ब्रेकआउट क्या होता है, जब प्राइस एक लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है तो हम कहते हैं ये ब्रेकआउट हो गया। जब प्राइस एक लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हम कहते हैं ये ब्रेक डाउन हो गया है। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास जो है ना ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ पे अपनी ट्रेड लेंगे। बेसिकली मैं इनको ट्रेड नहीं करता, इन चार्ट पैटर्न्स को, जितनी भी चार्ट पैटर्न्स हैं, क्योंकि ये रिटेल कॉन्सेप्ट हैं और इजीली मैनिपुलेटिव हैं। ओके, तो ये हमारे पास चार्ट पैटर्न का जो हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट हमने इसका मिड लेना है, इसका मिड लेंगे हम। मिड लेने के बाद हम जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पे रखेंगे और टारगेट्स हम अपना लगा देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे जो है ना हम इसको लगा लेंगे अपना। ठीक है, तो ये हमारे पास है यहाँ पे मिड ऑफ द टारगेट। टारगेट क्या होगा, मिड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, हमने वेट करना है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। तो ये हमारे पास मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट भी कर सकती है या फिर इसी से जो है ना ऊपर की तरफ जा सकती है, हमारे टारगेट से हिट करवा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है सिमेट्रिकल ट्रायंगल बुलिश में। अब लेट सपोज हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाता है, तो जब ब्रेक डाउन होगा तो हम वेट करेंगे, जैसे ही ब्रेक डाउन हो हम इसका मिड लेंगे, मिड से हम इसका जो है टारगेट्स फाइंड कर लेंगे, उसके बाद वहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, बट मैं इनको ट्रेड नहीं करता और ना ही प्रेफर करता हूँ एज आ रिटेल ट्रेडर। लाइक अगर आप सीख रहे हो ये जो लाइक टेक्निकल एनालिसिस है, तो इसमें 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक जो रिटेल ट्रेडर होता है, एक होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर।
रिटेल ट्रेडर क्या करता है, रिटेल ट्रेडर इन चीज़ों को ट्रेड करता है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होता है वो इन चीज़ों को बिल्कुल ट्रेड नहीं करता, वो इनके अगेंस्ट मूव होता है, ठीक है, मूव करता है। तो मैं इनको कभी भी ट्रेड नहीं करता और ना ही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनको ट्रेड करें, बट रिटेल ट्रेडिंग को समझना ज़रूरी है। अगर हम इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग जो है ना सीखना चाहते हैं तो इसको समझना ज़रूरी है, तो इसलिए ये जो है ना थॉट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब मैं आपको जो है ना एक लाइव चार्ट जो है ना एग्जांपल दिखा देता हूँ, जो कि अभी मैंने चार्ट ओपन किया तो मुझे नज़र आई। तो ये मेरे पास जो है ना एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, ओके। ये रही इसकी रेजिस्टेंस लाइन और ये रही इसकी एक सपोर्ट लाइन। ये मैं रफली ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको जो है ना थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक थी रेजिस्टेंस लाइन, ये सपोर्ट लाइन। प्राइस जो है इसमें स्क्वीज़ हुई, स्क्वीज़ होने के बाद प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट नीचे गई। इसका टारगेट क्या होगा, टारगेट हम फाइंड करेंगे कुछ इस तरह। इसका मिड लेंगे, मिड लेने के बाद हम इसको जो है नीचे की तरफ लगा देंगे। तो ये हमारा टारगेट था, जो कि टारगेट हिट हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास था एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल। आपने भी इस तरह जो है ना चार्ट पे फाइंड करना है, थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह करनी है, बाकी इसमें आइडेंटिफिकेशन में आपको आसानी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। ये तो हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल वो देख लिया ना, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। अब हम आ जाते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, एक हमारे पास होती है रेजिस्टेंस लाइन और एक होती है सपोर्ट लाइन, एज यूजुअल जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस लाइन है, ये मेरे पास जो है ना एक सपोर्ट लाइन है। बट इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंस ये है कि जो सपोर्ट लाइन है ना, ये हमारे पास ऊपर की तरफ है, लेकिन जो बिल्कुल रेजिस्टेंस लाइन है ना, ये हमारे पास है बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। तो इसमें प्राइस क्या करती है, प्राइस जो है रेजिस्टेंस पे आती है, फर्स्ट टैप फ्रॉम द सपोर्ट, सेकंड टैप फ्रॉम द रेजिस्टेंस, सेकंड टैप फ्रॉम द सपोर्ट। तो अब ये मेरे पास चार्ट पैटर्न वैलिड हो चुका है, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट कर सकता है, ये बेसिकली बुलिश पैटर्न होता है। तो इसमें हम वेट करते हैं ब्रेकआउट का। टारगेट वही, हम मिड ऑफ द रेंज लेते हैं, तो इसका मिड ऑफ द रेंज हम ले लेंगे। मिड ऑफ द रेंज लेने के बाद हम इसको ऊपर की तरफ रख लेंगे। तो बाय द वे ये मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, लॉन्ग्स वाले सेक्शन में जाओगे ना, प्राइस रेंज टूल, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो इजीली, इसमें कोई जो है ना इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का। जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद इसको जो है रीटेस्ट करेगी, या ब्रेकआउट पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ये वाला पॉइंट होगा, प्रीवियस स्विंग लो, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा टेक प्रॉफिट होगा। तो ये है हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल। मैंने आपको बता दिया, बाकी आपने पीडीएफ देख लेना है। और इसमें अगर कोई एग्जांपल बन रही है, अभी मैं देख लेता हूँ, अगर कोई एग्जांपल बन रही है तो मैं आपको शो करवा देता हूँ इधर ही। तो इतनी क्लियर तो नहीं बन रही, बट एक बन रही है, इससे जो है ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस लाइन है, ये मेरे पास जो है ना एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है। ये मेरे पास एक सपोर्ट लाइन है, इसको मैं सपोर्ट कह सकता हूँ। ये मेरी एक जो है ना रेजिस्टेंस लाइन है। तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, ये इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो दो टैब्स हैं हमारे पास सपोर्ट से, 2 टैब्स हैं, बल्कि 3 टैब्स हैं, ठीक है। और 3 टैब्स हैं हमारे पास सपोर्ट से, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एक था, बट इनवैलिड हो गया। अब ये इनवैलिड क्यों हो गया, इसमें तो हम वेट करते हैं ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट क्यों नहीं हुआ। तो ये एक सिंपल रीज़न है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मार्केट में 2 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, एक होता है रिटेल ट्रेडर। तो रिटेल ट्रेडर इन चीज़ों को ट्रेड करते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इन चीज़ों को अगेंस्ट मूव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सब लोग बाय कर रहे थे रिटेलर्स, तो जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर था उसने जो है यहाँ पे शॉर्ट किया और सबको जो है ना लिक्विडेट करवा दिया, और देन वो मार्केट को जो है ना ऊपर की तरफ ले गया, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकली गेम होती है, बट अगर हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमें रिटेल ट्रेडिंग का जो है ना पता होना चाहिए। तो आपने इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, इसमें हम जो है ना इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जितनी भी होती है हम सारी सीखेंगे विद टाइम, ओके। तो ये मेरे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल था। अब असेंडिंग ट्रायंगल के बाद हम आ जाते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पे। डिसेंडिंग ट्रायंगल बेसिकली हमारे पास बेरिश होता है, इसमें प्राइस जो है ना ब्रेक डाउन करती है। तो इसमें भी हम टारगेट्स मिड ऑफ द रेंज लेते हैं और सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला रूल लेते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह मैं कह रहा हूँ। ये हमारे पास एक सपोर्ट लाइन, इसमें क्या होता है, एक सपोर्ट लाइन होती है और सेकंड एक चीज़ होती है रेजिस्टेंस लाइन। ये एक रेजिस्टेंस लाइन होती है,
ठीक है। अब प्राइस क्या करती है, प्राइस जो है ना इसमें मूव करती है। इसमें हम देखें तो सपोर्ट लाइन जो है ना वो फ्लैट है, असेंडिंग में रेजिस्टेंस लाइन फ्लैट थी बट डिसेंडिंग में सपोर्ट लाइन फ्लैट है। प्राइस क्या करती है, इस सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन में मूव करती है। तो फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द सपोर्ट, सेकंड टैप फ्रॉम द रेजिस्टेंस, फर्स्ट टैप फ्रॉम द सेकंड टैप फ्रॉम द सपोर्ट एंड सेकंड टैप फ्रॉम द रेजिस्टेंस। तो अब ये हमारे पास वैलिड हो चुका है। ये ब्रेकआउट भी कर सकता है, ब्रेक डाउन भी कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। मोस्टली ये बेरिश होता है, ठीक है। तो इसमें हम वेट करते हैं ब्रेक डाउन का, कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करे, हम यहाँ पे एंट्री लें और टारगेट हमारा क्या होगा, मिड ऑफ द रेंज, ठीक है, मिड ऑफ द रेंज। इस टारगेट को हम लेंगे मिड ऑफ द रेंज और ये हमारा जो है ना टीपी होगा। यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस हमारा इस हाई के ऊपर होगा। तो ये हमारे पास जो है ना इसको हम इस तरह ट्रेड करेंगे, इसमें इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को। अब मैं देख लेता हूँ फर्दर कोई मुझे नज़र आ रही हो तो मैं आपको बता दूँ। डिसेंडिंग ट्रायंगल, ओके, डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ओके। तो ऐसा तो कोई नहीं बन रही, सच तो कोई नहीं बन रही, बट आप लोग दूसरे चार्ट्स को ओपन करके देख लेना, उसमें आपको जो है ना नज़र आ जाएगा। बेसिकली आपने क्या इस पीडीएफ को सामने रख लेना है और यहाँ पे ये पिक्चर बनी हुई है, तो इसको जो है ना आपने इस ट्रायंगल को फॉलो कर लेना है जिस तरह ये बता रहा है, ठीक है। बट ये जो चीज़ें हैं ना ये इजीली मैनिपुलेटिव हैं, इनको हम सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमारी थॉट्स बिल्ड हो जाएं, ताकि हमें पता चल जाए कि रिटेल जो है ना किस तरह ट्रेडिंग करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं डबल बॉटम पे। अब डबल बॉटम हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल है, मीन जब एक ट्रेंड एंड हो रहा होता है तो हम डबल बॉटम को देखते हैं एज अ रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर क्या होता है, क्या देखता है, डबल बॉटम को देखता है कि लाइक अब मार्केट जो है ना वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो देखेगा कि डबल बॉटम फॉर्म हो तो मैं यहाँ पे नेकलाइन की ब्रेक पे जो है ना बाय करूँ, ठीक है। तो डबल बॉटम एक बुलिश पैटर्न होता है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसमें प्राइस जो है ना वो रिवर्स करती है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसमें हमारे पास जो है ना एक नेक लाइन का कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास जो है ना प्राइस मूव कर रही है मेरे लाइक, एक मिनट, ये मेरे पास एक डाउन ट्रेंड था, इधर ही मैं आपको इस पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक डाउन ट्रेंड था और डाउन ट्रेंड लास्ट पे हमारे पास जो है ना एक डबल बॉटम बन गया, ठीक है। डबल बॉटम किस तरह कि बोथ बॉटम्स आर सेम, बोथ बॉटम्स आर एट सपोर्ट लाइन, ठीक है। लेट सपोज ये मेरे पास कोई प्रीवियस सपोर्ट पड़ी हुई थी तो प्राइस ने जो है ना यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट कर दिया। डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद ये मेरी नेकलाइन होगी और ये एक डबल बॉटम बन गया। जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। टारगेट्स हमारे क्या होंगे, टारगेट्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या होता है, बॉटम टू द विक लाइन, ठीक है, बॉटम टू द नेक लाइन, ओके। तो बॉटम टू द नेक लाइन क्या होगी हमारी, ये बॉटम होगी और ये नेक लाइन है इसकी, तो हम इस तरफ जो है ना वो ले जाएंगे इसको पकड़ के, ठीक है। ये हमारा टारगेट होगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हमारा जो है टीपी होगा, लाइक यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो हम इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट होगा हम इसको ट्रेड करेंगे इस तरह, एज अ रिटेल किस तरह करेगा। स्टॉप लॉस जो है वो मोस्टली इस जो इधर जो स्विंग लो होता है ना उसके नीचे ही लगा देते हैं, ठीक है। तो ये डबल बॉटम है हमारे पास। अब मैं देखता हूँ इसकी कोई एग्जांपल वगैरह मुझे दिख जाए तो वो और अच्छा हो जाएगा। अब मैं जो है ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शायद कोई मिल जाए, शायद कोई पड़ी हो, ठीक है। अब इसको मैं डबल बॉटम तो नहीं कह सकता बट इट्स लुक लाइक, ठीक है। अगर ये जो है ना टॉप थोड़ा सा ऊपर होता तो ये मेरे पास डबल बॉटम होता। इसमें क्या हुआ है, प्राइस ने एक हाई लगाया, सेकंड हाई लगाया, ये हाई जो है ना ये सेम है तकरीबनली। इसको हम लिक्विडिटी ग्रैप कह सकते हैं। लिक्विडिटी ग्रैप क्या होता है वो भी मैं आपको विद द टाइम आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने इसको इस नेकलाइन ने ये हमारी, तो ये नेकलाइन को प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया।
तो यहाँ पे इसको हम जो है डबल बॉटम कह सकते हैं। मीन्स के प्राइस नीचे आई है रेजिस्टेंस पे, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस पे। ये नेकलाइन है, नेकलाइन ब्रेक हुई है। नेकलाइन ब्रेक होने के बाद टारगेट हमारा क्या था? टारगेट हमारा था ये लो टू हाई। ओके, ये लो टू है हमारा टारगेट है। इसको हम पकड़ के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे हमारा टारगेट था जो कि इजीली हिट हो गया। ओके, तो ये मेरे पास था एक डबल बॉटम। ओके, अब हम आ जाते हैं डबल टॉप की तरफ। डबल टॉप जो है ना हमारे पास एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। मीन्स कि हम यहाँ पे ना प्राइस ऊपर जा रही होती है। लेट्स सपोज ये मेरे पास जो है ना प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये जो है ना डाउन ट्रेंड में, लाइक डाउन ट्रेंड में प्राइस को भेज देता है। इसमें भी ये हमारे पास होती है नेकलाइन, ये होती है नेकलाइन। वेट, जस्ट वेट, ये हमारे पास एक नेकलाइन होती है प्राइस की, मार्केट की एक नेकलाइन होती है डबल टॉप की। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट मार्केट एक टॉप लगाती है, देन सेकंड एक टॉप लगाती है। लेट्स सपोज प्राइस जब यहाँ से आ रही थी तो यहाँ पे कोई नया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, तो प्राइस ने फर्स्ट टाइम इसको टेस्ट किया, सेकंड टाइम इसको टेस्ट किया, ये हमारी नेकलाइन हो गई। जब प्राइस ने इस नेकलाइन को ब्रेक किया तो हम इसके रीटेस्ट पे या इधर ही जो है ना हम ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हमारा नेकलाइन टू द हाई, ठीक है। इसको लेने के बाद हम नीचे अपना टारगेट लगा लेंगे। तो टारगेट हमारा क्या है? टारगेट हमारा ये वाला पॉइंट है। ओके, तो ये जो है ना हमारे पास डबल टॉप की जो है ना एग्जांपल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डबल टॉप। एक मिनट, ये पड़ा हुआ है मेरे पास एक डबल टॉप टाइप, ठीक है। इसमें क्या किया प्राइस ने फर्स्ट एक टॉप लगाया, देन सेकंड एक टॉप लगाया, नेकलाइन को ब्रेक किया। नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ चली गई, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक डबल टॉप। ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसमें इसके पहले जो है ना मार्केट अप ट्रेंड में हो सकती है, तो ये मार्केट को अप ट्रेंड से जो है ना डाउन ट्रेंड में भेज देता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो है फॉलिंग वेज। अब फॉलिंग वेज में भी वही जो है, इसमें मीन्स कि क्या होता है? फॉलिंग वेज इज़ अ वाइडेस्ट एट द टॉप एंड बिकम नैरो एट इट मूविंग डाउनवर्ड एट टाइटर प्राइस एक्शन। अब इसमें क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉलिंग वेज बेसिकली इंपॉर्टेंट है। फॉलिंग वेज में लेट सपोज हमारे पास जो है ना डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड में क्या हो गया है? डाउन ट्रेंड में प्राइस जो है ना वो एक बिल्कुल मोमेंटम लूज़ करना स्टार्ट कर दिया प्राइस ने। तो इसमें हमारे पास एक रेजिस्टेंस लाइन होती है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लाइन होती है और एक जो है ना सपोर्ट लाइन होती है। ये दोनों जो है ना नीचे की तरफ होती हैं इस तरह, ठीक है। इस तरह इनका जो है ना होता है। तो ये बेसिकली ट्रेंड जो हमारे पास एग्जॉस्ट हो रहा होता है उसको शो कर रही होती है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। ओके, तो ये मेरे पास एक सपोर्ट लाइन, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस लाइन। प्राइस जो है वो इस तरह लाइक डाउन ट्रेंड में जा रही है, बट प्राइस जो है मोमेंटम लूज़ कर रही है। तो जब ये ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद टारगेट हमने क्या रखना है? टारगेट हमने रखना है रेजिस्टेंस लेवल ऑफ द वेज। रेजिस्टेंस लेवल मीन्स कि ये वाला पॉइंट हमारे पास टारगेट है, ठीक है, जहाँ से ये बनना स्टार्ट हुआ है। ओके, और हमने इसमें वेट करना है ब्रेकडाउन का। तो और ये जो है ना हमारे पास ब्रेकआउट का, ठीक है। और ये अप ट्रेंड में मीन्स कि हम इसको फाइंड कर सकते हैं, या फिर जो है ना फॉलिंग वेज है तो हम इसको अप ट्रेंड में ही अप ट्रेंड में ही इसकी इंटरप्रिटेशन होती है। मीन्स के अप ट्रेंड में ये हमें जो है ना डाउन ट्रेंड में मिलता है, बट ये जो है ना बुलिश पैटर्न होता है। इसमें हम वेट करते हैं ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट भी कर सकता है, बट हम यहाँ पे अपनी एंट्री ले लेते हैं। स्टॉप लॉस हमारा स्लो के नीचे, टेक प्रॉफिट हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ओके, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल जो है ना चार्ट पे दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे इसकी जो है नेक्स्ट दिखा दूँ एग्जांपल। मैं 4 आवर पे आ जाता हूँ। 4 आवर पे मैंने एक देखी थी। ओके ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा उल्टा करूँ, ओके, तो ये मेरे पास एक थी रेजिस्टेंस लाइन, और ये मेरे पास थी एक सपोर्ट लाइन। ओके, तो प्राइस इसमें क्या कर रही है? प्राइस जो है ना इधर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन में मूव कर रही है, बट यहाँ पे क्या कर रही है? एक स्क्वीज टाइप हो रही है प्राइस, ठीक है। प्राइस यहाँ पे स्क्वीज हुई और देन यहाँ से हमारा ब्रेकआउट हुआ। टारगेट हमारा क्या है? टारगेट हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है,
ठीक है। तो ये हमारा टारगेट था, टारगेट हिट होने के बाद मार्केट जो है नीचे की तरफ गई, बट हमने यहाँ पे वेट करना है कि यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो। ओके, तो देन हम इसको जो है ना ट्रेड करेंगे। ये हमारे पास था फॉलिंग वेज। अब राइजिंग वेज इसका जो है वो उल्टा है, मीन अगर हम इसको उल्टा कर लें तो ये हमारे पास जो है ना राइजिंग वेज बना था। राइजिंग वेज में क्या होता है, प्राइस अप ट्रेंड में होती है। लेट सपोज ये मेरे पास एक प्राइस अप ट्रेंड में थी, ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड में थी, लेकिन प्राइस ने जो है ना मोमेंटम लूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो जब प्राइस मोमेंटम लूज़ करना स्टार्ट करेगी तो कुछ इस तरह होगी, ठीक है, इस तरह होगी। तो प्राइस इस तरह होने के बाद ये हमारे पास एक सपोर्ट लाइन बन जाएगी और ये मेरे पास जो है ना एक रेजिस्टेंस लाइन होगी, जो कि बता रही होगी कि प्राइस जो है ना वो मेरे पास स्क्वीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, इसमें हम वेट करेंगे ब्रेकडाउन का। ये बेसिकली एक बेरिश पैटर्न है। ओके, इसमें हम वेट करेंगे ब्रेकडाउन का। जैसे ही प्राइस ब्रेकडाउन करेगी नीचे की तरफ रीटेस्ट भी कर सकती है, तो यहाँ से हम अपनी जो है ना शॉर्ट्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास था फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज दोनों। अब हम देख लेते हैं बुल फ्लैग और बियर फ्लैग को, ठीक है। बुल फ्लैग क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और बियर फ्लैग क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब बुल फ्लैग में क्या होता है, बुल फ्लैग में प्राइस जो है ना, लेट सपोज मैं वीकली के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग बना था। लेट सपोज इसमें क्या होता है हमारे पास कि प्राइस जो है ना वो एक इम्पल्सिव मूव दिखाती है नीचे की तरफ, ठीक है, इम्पल्सिव मूव दिखाती है नीचे की तरफ, और देन उसके बाद जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना वहाँ पे कंसोलिडेट करती है, या फिर जो है ना वहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन में मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास एक था एक फ्लैग था। ओके, तो ये मेरे पास एक फ्लैग था। फ्लैग में क्या हुआ है, प्राइस ने एक इम्पल्सिव मूव दिखाई है नीचे की तरफ, मींस प्राइस जो है लेवल्स को ब्रेक करते हुए नीचे गिर गई है, और देन उसके बाद एक थोड़ा सा जो है ना कंसोलिडेशन प्राइस ने की है, और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया। इसमें हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का, लाइक ब्रेक डाउन का, ठीक है। ये मेरे पास है बेरिश फ्लैग। बुलिश कैसा होता है, बुलिश में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास है एक बेरिश फ्लैग, इसमें हम वेट करेंगे ब्रेकडाउन का। जो बेरिश होता है उसमें ब्रेकडाउन का वेट करते हैं, जो बुलिश होता है उसमें हम ब्रेकआउट का वेट करते हैं। जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को जो है ना अपनी जो एक सपोर्ट लाइन बना रही थी उसको ब्रेक किया, तो हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस जो है इस पॉइंट पे हो सकता है। तो ऑल द वे मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। टारगेट किस तरह लेने हैं, टारगेट्स हम इस पोल को लेंगे, ठीक है। हम यहाँ से लेंगे बिल्कुल टॉप से जो है नीचे की तरफ, मीन्स कि जहाँ से हमारी जो स्टिक है उसकी, और टीपी हमारा जो है वो ये बन रहा है 5000, ठीक है। तो ये टारगेट है हमारे इस बियर फ्लैग का। ओके, अब बुल फ्लैग का मैं आपको बताऊँ, इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब ये मेरे पास जो है बुल फ्लैग, इसको मैं कह सकता हूँ। तो ये क्या क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने एक इम्पल्सिव मूव दिखाई, इम्पल्सिव मूव के बाद एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन, और देन जो कंसोलिडेशन का एक रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर चली गई। तो ये मेरे पास पोल थी, इस पोल की हमने मेजरमेंट कर लेनी है। मेजरमेंट करने के बाद जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पे रख लेनी है। तो ये मुझे जो है ना ऊपर के टारगेट से बता देगा कि ये जो है ना ऊपर का टारगेट है ये वाला। तो यहाँ से जो है ना प्राइस आ सकती है, ठीक है। तो ये मेरे पास था एक बुलिश फ्लैग। बाकी आप इसमें देख सकते हो, आपने खुद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है तो इसमें जो है ना आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर का बता देता हूँ, ठीक है। मैं आ जाता हूँ दोबारा से 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, और इधर मैं इस प्राइस को इन्वर्स दोबारा कर देता हूँ। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ हेड एंड शोल्डर क्या होता है। अब हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, प्राइस एक हेड बनाती है और दो शोल्डर्स बनाती है और एक हेड बनाती है। अब ट्रेंड में किस तरह होता है, ये दोनों जो है ना रिवर्सल पैटर्न है। अब लेट सपोज मेरे पास जो है ना अप ट्रेंड है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में क्या होगा, अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर जा रही होगी कुछ इस तरह, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा प्राइस एक जो है वो बनाएगी, और देन उसके बाद एक हेड बनाएगी। हेड बनाने के बाद प्राइस एक दोबारा सेकंड जो है वो शोल्डर बनाएगी, और ये हमारी होगी नेक लाइन, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, एक शोल्डर बनाया, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ठीक है। इसके बाद ये हमारा जो है नेक लाइन है। जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करेगी हम यहाँ पे अपनी ट्रेड लेंगे। इसमें टारगेट्स हमारे क्या होंगे, टारगेट्स हमारे होंगे ये वाले, मीन्स के इस जो हमारी नेक लाइन है, नेक लाइन टू हम लेंगे इस जो हेड था वहाँ तक, और ये हमारा जो है ना टीपी होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास हेड एंड शोल्डर है। अगर मैं इसको उल्टा कर लूँ
तो ये मेरे पास इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन गया। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में क्या था कि प्राइस डाउन ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस ने एक लेफ्ट शोल्डर बनाया, देन उसके बाद हेड बनाया और देन एक राइट शोल्डर बनाया। राइट शोल्डर बनाने के बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट भी कर सकती है, प्राइस ऊपर गई और टारगेट हिट। अब मैं आपको इसकी जो है ना एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास था एक हेड एंड शोल्डर। ओके, ये मेरे पास था एक हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इसमें प्राइस ने क्या किया, एक शोल्डर बनाया, एक हेड बनाया और देन एक शोल्डर बनाया। तो ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे अपनी एंट्री लेंगे। एंट्री टीपी हमारा क्या होगा, टीपी हमारा जो है ना इस हेड टू हाई होगा। ओके, हेड टू हाई, इसको पकड़ के हम जहाँ से ब्रेकआउट हुआ वहाँ पे लगा लेंगे और ये था हमारा टीपी जो कि हिट हो गया। ओके, अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूँ तो ये मेरे पास था एक बेरिश लाइक एक हेड एंड शोल्डर था, क्लियर हेड एंड शोल्डर। प्राइस ने एक हेड शोल्डर बनाया, उसके बाद एक हेड बनाया और देन एक शोल्डर बनाया, तो प्राइस ने ब्रेक डाउन किया और टीपी हिट्स करवा दिए। ठीक है, बाकी आप इसमें देख सकते हो, इसमें आपको इतना पढ़ने की जो है ना ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली रिटेल चीज़ें हैं, इनका हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए, ताकि हम अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सीखते हैं और उसको जो है हम अपनी ट्रेडिंग में लेके आते हैं, अपने ट्रेडिंग प्लान में लेके आते हैं, तो वो हमारे लिए जो है ना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी बनिस्बत इसके। ठीक है, तो ये ईज़िली मैनिपुलेटिव है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया ये जो है ना ये कुछ होता है। बाकी आपने यहाँ पे इसको पढ़ लेना है थोड़ा बहुत। और इसमें हम देख लेते हैं कप एंड हैंडल को। कप एंड हैंडल किस तरह होता है, अब ये जो है ना एक बुलिश पैटर्न है कप एंड हैंडल। ओके, इसमें भी प्राइस कुछ इस तरह जो है ना वो करती है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। कप एंड हैंडल जो है हमारे पास एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, मीन्स कि इससे पहले जो है ना प्राइस डाउन ट्रेंड में हो सकती है। इसमें हमने वेट करना है ब्रेकआउट का या ब्रेक डाउन का। इसमें हमने वेट करना है, बेसिकली ब्रेकआउट का वेट करना है, क्योंकि ये बुलिश पैटर्न है और इसमें भी एक नेकलाइन होती है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है ना वो कुछ इस कप की तरह होता है। ठीक है, इस कप की तरह एक स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर बनने के बाद जो है ना ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है, अब लेट सपोज मेरे पास जो है ना एक डाउन ट्रेंड था। ठीक है, डाउन ट्रेंड था, प्राइस ने जो है ना इस तरह जो है एक बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत ही बन रहा है, तो मैं जो है ना इसको थोड़ा इस तरह इधर बनाता हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास एक डाउन ट्रेंड था, लेकिन अब जो है ना प्राइस ने मोमेंटम लूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, प्राइस ने मोमेंटम लूज़ करना स्टार्ट किया। प्राइस जो है ना कुछ इस तरह जो है ना ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है। प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है और देन अगेन जो है ना एक नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाया और प्राइस ने यहाँ पे खड़ी है अभी। ठीक है, तो ये मेरे पास थी नेक लाइन। ओके, ये मेरे पास होगी नेक लाइन, ये वाला पॉइंट, ये है मेरे पास एक नेक लाइन। अब क्या हुआ है, क्या हुआ ये है कि प्राइस ने एक फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से गिरी है नीचे, मोमेंटम लूज़ करती गई है, करती गई है, देन अगेन ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ जो है अपनी गई है, जो लास्ट रेजिस्टेंस थी इसकी, और देन वहाँ से थोड़ा सा जो है ना नीचे की तरफ गिरी है और देन ऊपर गई है। ठीक है, तो इसमें हम टारगेट्स क्या लेंगे, टारगेट्स के लिए हम जो है ना लेंथ ऑफ द लेफ़्ट कप ऑफ द नेक लाइन। ठीक है, तो इसमें हम जो लेफ़्ट जो कप है हमारे पास ये वाला, इसकी हम नेक लाइन तक जो है वो टारगेट्स लेंगे। टारगेट्स लेने के बाद यहाँ पे हम ऊपर रख लेंगे। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ पे अपनी ट्रेड लेंगे लॉन्ग की। स्टॉप लॉस हमारा इस कप के हैंडल के नीचे होगा और टेक प्रॉफिट हमारा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कप एंड हैंडल था। ओके, अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं तो ये कुछ इस तरह है, लाइक प्राइस जो है अप ट्रेंड में थी, मोमेंटम लूज़ किया, मोमेंटम लूज़ करने के बाद प्राइस एक अपने लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल पे आई, जिसको हम नेकलाइन भी कहेंगे। उसके बाद प्राइस ने जब यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद ऊपर गई, अपना जो हैंडल बनाया, हैंडल बनाने के बाद प्राइस ने ब्रेक डाउन नहीं किया, तो ब्रेक डाउन के बाद अपना यहाँ पे रीटेस्ट भी कर सकती है। लाइक ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई और देन रीटेस्ट किया और देन नीचे गई। ठीक है, टारगेट्स किस तरह लेने हैं, टारगेट्स हम इस हाई टू लो लेंगे और इसका टारगेट जो है ना हम नीचे की तरफ लगा लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास थे कुछ। तो आपने इन पे जो है ना ज़्यादा फोकस वगैरह नहीं करना, बस आपने जो है ना इनकी 2-3 या फिर 3-4 मरतबा जो है ना आपने इनको चार्ट्स में फाइंड कर लेना है और उनकी जो एक PDF बना लेनी है, ताकि आपको पता हो कि मैंने जो है ना चार्ट पैटर्न्स के ऊपर प्रैक्टिस की है। तो इससे जो है ना आपको पता चल जाएगा कि किस तरह जो है ना बेसिकली रिटेलर जो है ना वो ट्रेड करते हैं। बाकी अगर आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, सारी जो है ट्रेडिंग सीखना चाहते हो,
तो इस प्लेलिस्ट को आपने फॉलो करना है। इस प्लेलिस्ट में मैं जो है विद द टाइम अपनी जो लेक्चर्स होंगे वो अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको जो है ना काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपनी इंडिकेटर्स की मास्टर क्लास में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम अपनी इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में। ठीक है, बाकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप ग्रुप से ले सकते हो, ग्रुप भी आपने ज्वाइन कर लेना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।